जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:48 हो गई है। 3:48 PM। 3:48 PM और मार्केट को बंद हुए 18 मिनट हो गए। चलिए अब हम देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो पहले हम आज का हाई लो वगैरह नोट कर लेते हैं। आज की ओपनिंग हुई थी 24,063। ये आज की ओपनिंग है। आज का हाई बना है 24,290। आज का लो बना है 24,004। और आज की क्लोजिंग आई है 24,119। आज थोड़ा सा हाई से काफ़ी नीचे बंद किया, लो से ऊपर बंद किया, ये ठीक है। लेकिन प्रीवियस डे से अगर हम देखें तो अच्छा खासा ऊपर बंद किया। तो आज का दिन इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ, लेकिन ये 119 पे क्लोजिंग आना बहुत अच्छी बात है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। बट अगर हम पूरा दिन का हिसाब किताब देखें तो ज़्यादातर इसमें जो लोग इसके नज़दीक सेल किए वो फ़ायदे में रहे, 290 के नज़दीक। चलिए, तो सबसे पहले आज बीजेपी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं आज मार्केट से ज़्यादा ये चैनल लगा के रखा था, लाइव लगा के रखा। देखिए 97 पे बीजेपी समय शोभना बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए वीडियो। तो अब 197 सीट दिखा रही है। तो मैंने कितना खुले आम, मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, इसीलिए मैं बार बार आपको एक शब्द बोल रहा था, 170 प्लस। जो कोई सोचा नहीं होगा, मैं खुले आम बोल रहा था। ये मेरा आंकलन है, हर वीडियो में मैंने बोला है, एवरी वीडियो। ना इसमें कोई ज्योतिष यूज़ किया, ना कुछ और यूज़ किया। ये सिंपल मेरी एक एनालिसिस थी, उस पर मैंने बोला। तो आज अगर मैं बोलूं तो अब कलकत्ता जो है, अब आपको अगर किसी को बंगाल में ज़मीन वगैरह लेना है तो अब ले लीजिए। अब बंगाल में आप ज़मीन लीजिए, घर लीजिए, आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। बंगाल आने वाले 5 साल में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट होगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। आने वाले 5 साल में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन जाएगा। बंगाल में इतना पोटेंशियल है। आज के আমি বলতে পারবো যে আজকে बंगाल স্বাধীন হচ্ছে। ये लेडी ने, ये बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ये गंदगी पे उतर गई थी। ये लेडी अब गंदगी पे उतर गई थी और इसका विनाश का कारण इसकी गंदगी। इसने बंगाल को अपनी बपोती समझ लिया था और जनता को कुछ समझती नहीं थी। बहुत आयरन लेडी, इसको हराना कोई आसान काम नहीं था। बट बीजेपी की, मैं इस जीत को आज तक के सभी इलेक्शन से सबसे बड़ी जीत मानता हूं मैं इसको, बीजेपी की। मैं यूपी जीत, विधानसभा, लोकसभा, जितनी भी इलेक्शन आज तक बीजेपी ने जीते हैं, सबका बाप जीत ये है। अब यहाँ पे सीएम कौन होगा ये तो मुझे मालूम नहीं है, ये शुभेंदु जी बनेंगे या कौन बनेंगे। किंतु एकटा कथा बोलते पारी যে আজকে बंगाल एक्चुअलीते स्वाधीन होच्छे। ये माँ माटी मानुष बोल बोल के लोगों को लूट रही थी। माँ को भी लूट रही थी, ये माटी को भी लूट रही थी और मानुष को भी लूट रही थी। वो इसका जो भतीजा ना भांजा क्या है,
वो तो कितना जल्दी देश छोड़ के भागेगा मुझे नहीं मालूम। एक और भविष्यवाणी करता हूँ आपको, एडवांस में कर रहा हूँ। अगले 20 दिन के अंदर ममता हॉस्पिटलाइज दिखेगी आपको। अगले 20 दिन के अंदर आप न्यूज़ सुनोगे। ये मेरा कैलकुलेशन है। अब मैं बोलता हूँ बंगाल एक पूरी तरह से रिजुविनेट स्टेट हो जाएगा। बीजेपी के हाथ में आने के बाद बंगाल में जो कायाकल्प होगा वो आप 1 साल बाद मेरा वीडियो में देख लीजिएगा क्या चेंजेस आए हैं। और आसाम में भी सेंचुरी मार दिया लगता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द वेस्ट बंगाल पीपल, बिकॉज आज आपको इससे निजात मिली। ये लेडी अपना फर्ज भूल चुकी थी और सत्ता के गुरूर में इतना ज़्यादा इसको गुरूर आ गया था। इसको श्री राम बोलने से पसंद नहीं था। क्यों भाई मैडम, आप हिंदू हो या कुछ और हो? तो ये आज की कैंडल बनी है। देखिए आज की कैंडल में सबसे बड़ी खासियत क्या है, मैं आपको खासियत बताता हूँ। आज की क्लोजिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, मैं आज आपको एक खासियत बताता हूँ। आज एक तो इसके ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी था। इस लेवल के ऊपर 24,030 के ऊपर आना बहुत ज़रूरी था, आ गई। मगर जो गुरुवार का हाई था उसके ऊपर आना और भी ज़्यादा ज़रूरी था। गुरुवार का हाई था 24,087। जो ये कैंडल बनी थी ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसका हाई था 24,087। इसके ऊपर क्लोजिंग आने का मतलब ट्रेंड चेंज का कंफर्म है। ये कंफर्मेशन कैंडल बनी है। भले ही आपको ये एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल दिख रही है, या इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो आप, बट इन्वर्टेड हैमर नीचे बोलते हैं, ऊपर साइड में इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, लेकिन ग्रीन कलर का है। तो आप देखो ये अगर इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता तो थोड़ा सा आज ये इस हाई के ऊपर यहाँ क्लोजिंग आई है। इसका मतलब जब भी कोई डाउन ट्रेंड के एंड पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो वो एक ट्रेंड चेंजिंग कैंडल होता है। ट्रेंड चेंजिंग कैंडल होता है। लेकिन इसका ट्रेंड चेंज हो गया, ये कंफर्मेशन कब मिलता है? जब अगले दिन इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आए। तो अगला दिन तो आज ही है, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी, सैटरडे को छुट्टी थी, संडे को छुट्टी थी, तो आज सीधा हमने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब कल हम इस हाई के आसपास जरूर जाएंगे। जो आज 24,290 हाई बनाया उसके आसपास या उससे ज़्यादा भी कल मार्केट जा सकता है। आज की क्लोजिंग 24,119 आई है, लेकिन कल हम यहाँ तक जरूर जाएंगे। इसको आप नोट डाउन भी रख सकते हैं या इसको क्रॉस भी कर सकते हैं कल। और अगर कल की क्लोजिंग 24,207 के ऊपर आ गई,
24,210 के ऊपर आ गई कल की क्लोजिंग, तो इसको मैं ब्रेकआउट भी मानूंगा। क्लोजिंग आने से, क्लोजिंग अगर आ गई इसके ऊपर तो ब्रेकआउट माना जाएगा। मगर इंट्राडे में कल मुझे बहुत उम्मीद है कि आप 24,290 तक भी जाओगे। तो बस आज का ज़्यादा एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। बेहद खुशी की बात है, आज मैं बंगाल की जनता के लिए बहुत खुश हूँ, वेस्ट बंगाल की जनता के लिए, क्योंकि मैंने मैं आज आपको एक कठोर सत्य बोलता हूँ। वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी बंदा 25 से 30 हज़ार की नौकरी करने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी ले लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल करने के बाद। ये बंगाल की रियलिटी है, कलकत्ता की आज की रियलिटी। आई एम टेलिंग दिस फैक्ट ऑफ टुडे। और सूरत में अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए तो शायद वो 1 लाख की नौकरी को भी ना करेगा। केवल लोगों को साइकिल दिला देने से, सिलाई मशीन दिला देने से स्टेट का प्रोग्रेस नहीं होता ममता दीदी। जब वो कलकत्ता वाले हमारे सूरत में आते हैं ना, तब बोलते हैं यार प्रमोद जी, ये लगता है कोई सिटी है, जबकि कलकत्ता सूरत से बहुत बड़ी सिटी है। ये देश की आयरनी है कि कोई भी अपनी पार्टी का पहले देखता है, देश का पहले नहीं देखता है। आज मैं मोदी जी को सैल्यूट मारता हूँ कि ऐसी जगह पे जीत हासिल करके दिखा दिया जहाँ ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा था उनको हटाना। जितना जितना मुश्किल केजरीवाल को दिल्ली से हटाना था, उससे भी ज़्यादा मुश्किल ममता दीदी को बंगाल से हटाना था। तो मैं ये आज की जीत को मैं बीजेपी की आज तक की जितनी भी जीत हुई है उन सबसे ऊपर वाली जीत मानता हूँ। ये मेरा एनालिसिस है। देखो, आप डिफर कर सकते हो इससे। आप बोलोगे लोकसभा में इतनी सीटें लाई, वो जीत, इससे मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी जीत है आज ये। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ नहीं रहे। तो आज शाम को जब मोदी जी संबोधन करेंगे तब सुनिएगा मोदी जी का भाषण। तो मैं काफ़ी उम्मीद लगा के बैठा हूँ, कल हम 24,290 की तरफ फिर से जाएंगे और हो सकता है इसको क्रॉस भी कर दे। हाँ, कल अगर क्लोजिंग 24,210 के ऊपर आ गई तो इसको ब्रेकआउट मान लेना, क्लोजिंग। तो आज के लिए इतना ही। तो ऑफर आज और कल दोनों दिन रहेगा, 10,000 का लाइफ टाइम का। जिसको लेना ले लीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि अब परसों मिल जाएगा, तो ज़िंदगी चाहे इधर से उधर पूरी दुनिया भी हो जाए तो परसों आपको 1 साल का 12,000 ही लगेगा। आज मैंने ग्रुप में कोई कॉल नहीं डाला, लेकिन कल मैं बहुत सारे कॉल डालने वाला हूँ। ठीक है। इसके अलावा एक मनी लाइफ टाइम है जो मुझे लगता है मेरी आज तक की सबसे बेस्ट ग्रुप है। इसकी फीस मैंने अभी ऑफर में 25,000 रखी है। इसमें साल में केवल 5 कॉल मिलेंगे आपको, और पूरी लाइफ में अगर 2 बार स्टॉप लॉस हो गया तो आपकी फीस आप वापस मांग सकते हो। तो इनमें से आपको कुछ भी ज्वाइन करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, और मैं बोलता हूँ आप आंख बंद करके ये दोनों मेंबरशिप ले लो, डिलीवरी लाइफ टाइम और ट्रेडिंग लाइफ टाइम। अब बंगाल में जनता को समझ में आएगा कि प्रोग्रेस बोलते किसको है।
अब देखते हैं चीफ मिनिस्टर किसको बनाते हैं मोदी साहब। एक स्ट्रॉन्ग लीडर को बनाना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग, जैसे आज यूपी में योगी जी है, एक धाकड़ नेता। तो आज की जीत एक ऐतिहासिक जीत है मेरे हिसाब से। इट इज ए हिस्टोरिकल विन। और मैं इस जीत को बीजेपी की जितनी भी जीत हुई उन सब में सबसे टॉप जीत मानता हूं। हिस्टोरिकल विक्ट्री। कोई भी एग्जिट पोल आपको ये नहीं बोल रहा था कि क्लियर कट बीजेपी आ रही है। मैंने आपको खुलेआम बोला 170 प्लस। ममता दीदी का 15 साल का राज आज खत्म हुआ। ममता दीदी एक बेहद स्ट्रांग लेडी, बेहद स्ट्रांग लेडी। जब वो सीपीएम को हटा के सीएम बनी थी, उस समय की जो ममता थी, अगर वो आज भी वैसी ही रहती तो अगले 50 साल तक भी उसको कोई हटा नहीं सकता था। लेकिन सत्ता का गुरूर सबको आता है। केजरीवाल जी भी जब आए थे पॉलिटिक्स में, तब उन्होंने भी ऐसे ही कई वादे किए, कई बातें बोली, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन जब इस पॉलिटिक्स में से अंदर अंदर घुसता आदमी तो वो करप्ट होते जाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोल के गए, ये पॉलिटिक्स जो है वो भले आदमियों का काम नहीं है। तो आज का वीडियो बंगाल की विक्ट्री पे समर्पित है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।